प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं नौरंग मीडिया। अभी मैं बलिया जिले में हूं और यहां मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वार्ड नंबर 53 के जिला पंचायत सदस्य श्री शैलेश यादव जी से। तो स्वागत है सर आपका नौरंग मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहला सवाल सर आपसे हम करेंगे तो सर आप राजनीति में क्यों आए? मैं जब इंटरमीडिएट के बाद मैंने डिग्री कॉलेज में प्रवेश किया, मैं अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों को देखते हुए मैंने कोई गरीब गुरबा जनता है, मैं उसकी मदद और सहयोग के लिए मैं देखता था। इधर जो भी नेता किस्म के लोग हुआ करते थे, उसके दरवाजे पर 2 4 5 बार जब तक वो व्यक्ति नहीं जाता था, उस व्यक्ति का वो काम नहीं करते थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम इस काम को ही जो 5 बार जाता है, मेरा एक बार भी अगर आए ना आए, मैं अगर जान भी जाऊँ उस पीड़ित व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर मैं उसका सुख दुख उसका जो भी हो अपने स्तर से उसका निवारण करवा। यही मेरा प्राथमिकता था, इसलिए मैं राजनीति में आया। आप राजनीति में आए तो सबसे पहले किस पार्टी से जुड़े? मैं राजनीति में सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी को चुना। समाजवादी पार्टी मुझे अच्छा लगा। उन नेताओं को मैं डॉक्टर रामन लोहिया का मैं किताब पढ़ा, मैं जयप्रकाश नारायण जी का मैंने बारे में पढ़ा, मैं लोकबंधु राजनारायण जी के बारे में मैंने पढ़ा, और मैं बलिया जनपद में शारदा अंचल एक समाजवादी नेता हुआ करते थे, उनके ही दिशा निर्देशन में हमने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया। लखनऊ में माननीय श्री मुलायम सिंह यादव के उपस्थिति में तब से मैं समाजवादी पार्टी में अनवरत में काम करता आ रहा हूँ। जैसे आप लोगों के माध्यम से मुझे सुनने को मिला कि आप प्रथम प्रयास में ही वार्ड नंबर 53 से चुनाव जीत गए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं चुनाव चूँकि 2015 में था, लेकिन मैं चुनाव की तैयारी में 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, मैं उसी समय से मैं लग गया अपने जिला पंचायत चुनाव की तैयारी में। मैं कितना मेहनत करता था, मुझे लग रहा था कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। मैं दिन रात एक करके मेहनत किया, इसके बावजूद अपने मेहनत से मैं संतुष्ट नहीं था, लेकिन परिणाम मेरे पक्ष में आया। मैं अपने क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे पहली बार नहीं अपना सेवक चुनने का, जद्दी चुनने का आपने मेरे ऊपर भरोसा और विश्वास किया। मैं अपने क्षेत्र की जनता को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, इस 4.5 साल के कार्यकाल में आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है, ये मेरे चैनल के माध्यम से आप पूरी जनता को बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले मैं अपने वार्ड नंबर 53 की बहुत बड़ी एक पंचायत है, ग्राम सभा से विकास के मायने में बहुत कुछ दूर था, लेकिन मैं प्रथम प्रयास में मैं उस गांव में एक ऐसी सड़क बनवाया, शायद आज़ादी के बाद से वो सड़क नहीं बनी थी, और मैं उसको पुनः बनाया। वहीं नहीं बनाया, मैं अपने क्षेत्र में दर्जनों से ऊपर में सड़कों में उस सड़कों में बनवाए जहाँ कोई जनप्रतिनिधि बड़ा हो या छोटा, उसका ध्यान उस पर जाता नहीं था। मैं उस सड़कों में बनवाने का काम किया, लेकिन कुछ मुझे मलाल है क्योंकि भाई मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, यहाँ सरकार हमारी पार्टी का नहीं है, और हमारी पार्टी के न रहने के कारण कुछ जो है जितना मुझे चाहिए विकास करना मैं नहीं कर पाया। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं विकास नहीं कर पाया। अब कोई ऐसा कार्य जो आपको बहुत ज़रूरी लगा हो और आप चाह करके भी उसको नहीं करवा पाए हैं, बताएं। जैसे बासी रोड एक हॉस्पिटल था, मैंने उसको माननीय मुख्यमंत्री 2016 के लास्ट में मैं माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मैंने लेटर लिख करके दिया। उन्होंने उसको जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों का उन्होंने निर्देशित किया। तब तक जो है चुनाव की घोषणा हो गई, और चुनाव की घोषणा हो गई और आज तक मैं प्रयास करता रह गया इस सरकार में, लेकिन वो बासी रोड में हॉस्पिटल नहीं बन गया। तो मैं 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को दिया था। यहाँ भी मैं प्रभारी मंत्री कई बार मैं जिला योजना समिति का मैं मेंबर हूँ। जनपद की सारे सांसद और विधायक कमिश्नर सारे लोग उपस्थित होते हैं। मैं वहाँ भी इस बात को मैं ईमानदारी से रखा, लेकिन आज तक उस काम को नहीं हो पाया। मुझे बहुत ही अफसोस है कि मैं उस काम को नहीं करवा पाया। अगर मेरे रहते अगर हो जाता तो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा, मेरे लिए भी और क्षेत्र के लिए अच्छा संदेश जाता। आपके वार्ड नंबर 53 से एक पप्पू गुप्ता नाम के प्रशिक्षु जवान की मौत हो गई है, क्या कहेंगे आप इस पर? प्रशिक्षण के दौरान ही ऐसा सुनने को मिला है कि प्रशिक्षण के दौरान ही मौत हुई है, क्या कहेंगे आप? अमित कुमार गुप्ता और पप्पू गुप्ता इस देश का, मेरे गांव का, मेरे घर का होनहार मेरा छोटा भाई था। मुझे अफसोस है कि उसको श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत बड़े जनप्रतिनिधि लोग आए, मिनिस्टर आए, लेकिन उस लड़के को सिर्फ, अब चूँकि वो बेचारा प्रशिक्षित था,
अभी उसकी 5 तारीख को छुट्टी होने वाली थी, वो घर पर आता। लेकिन मुझे इस बात का बहुत मलाल है, ये जनप्रतिनिधि लोग आए और उस परिवार के साथ जो जिस तरह से मदद सहयोग होना चाहिए, इस प्रदेश की गवर्नमेंट और यहाँ के जो मिनिस्टर जो आए थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस परिवार को आंसू नहीं पहुँचा गया। और उस भाई वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि होता है, जो एमएलए होता है, जो मिनिस्टर बन जाता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने माननीय मुख्यमंत्री से, अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कह करके भी उसके परिवार को कम से कम संविदा पे उसके भाई की नौकरी लगाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ राजीत करके वो लोग चले गए। लेकिन मैं उस पुनः शहीद को जो है अपने वार्ड नंबर 53 की तरफ से, अपने समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपने तरफ से मैं उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं जब तक रहूँगा, मैं जितना हूँ उस शहीद पप्पू गुप्ता का परिवार का जो है मैं मदद और सहयोग करता रहूँगा। लेकिन ये मेरी मांग है, ये सरकार, प्रदेश की सरकार जो पप्पू गुप्ता के परिवार को आर्थिक मुआवजा कम से कम 50 लाख दे और उसके भाई को जो है नौकरी देने का मेरी मांग है प्रदेश की सरकार से। और इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक हैं, उनसे मेरी ये मांग है उस परिवार का आंसू पूछे और उस परिवार का आर्थिक मदद इस सरकार से दिलवाए। अगला सवाल है आपसे कि राजनीति में महत्वाकांक्षाएं बहुत जुड़ी होती हैं, क्या आप भी कोई महत्वाकांक्षा अपने दिमाग में पाल रखे या कोई विचार में है आपका महत्वाकांक्षा? देखिए, हर आदमी महत्वाकांक्षा पाल कर रहता है और मैं भी हूँ कि मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मैं एमएलए बन जाऊँ, मैं सांसद बन जाऊँ, तो हर आदमी रखता है। इसलिए हम भी, मेरा ये है कि मैं भी एमएलए बनूँ। सपोज दैट अगर आप एमएलए बन जाते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे, कुछ तो सोचे होंगे? देखिए, मेरे क्षेत्र में तो सबसे पहले अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और अगर मैं एमएलए बना तो सबसे पहले यहाँ मैं मेडिकल की व्यवस्था सबसे सुदृढ़ और अच्छा मैं करने का प्रयास करूँगा कि पूरे पूर्वांचल में बलिया ही टॉप नंबर पर मेडिकल के मामले में 1 नंबर पर है। क्योंकि बलिया जनपद, यहाँ से 120 किलोमीटर पटना पड़ता है, 120 किलोमीटर गोरखपुर पड़ता है, यहाँ से 120 किलोमीटर बनारस पड़ता है। अगर कोई पेशेंट, अगर किसी का गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, कोई गंभीर पेशेंट है, तो 120 किलोमीटर की जो यात्रा करना पड़ता है, बीच रास्ते में वो बेचारा दम तोड़ देता है। इसलिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेडिकल के क्षेत्र में अधिक से अधिक मैं काम करने का प्रयास करूँगा कि यहाँ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। अब लास्ट सवाल आपसे ये करेंगे कि अब आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करेंगे? मैं आपको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत दूर से चलकर आप मेरे क्षेत्र में आए हैं। और मुझे जहाँ तक आशा और विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से मेरे क्षेत्र की जनता को मैं जो भी मांगे, जो भी रखा हूँ, उन तक पहुँचे, यही मेरी आपसे उम्मीद और आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।